सीनियर भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने गुरुवार को अपनी पत्नी धान्यश्री वर्मा से तलाक पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि उनके 5 साल पुरानी शादी में कहां क्या गलत हुआ और इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें मानसिक रूप से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, खासकर तब जब इस साल की शुरुआत में उनके ऊपर बेवफाई के आरोप लगे। युजवेंद्र चहल और धान्यश्री वर्मा का इस साल मई में तलाक हो गया था। दोनों ने 2020 में शादी की थी, लेकिन तीसरे साल में ही रिश्ते में दरार दिखने लगी थी। यूट्यूबर राज श्रीमानी से बातचीत में 35 वर्षीय चहल ने बताया कि उन्होंने और धान्यश्री ने आपसी सहमति से इस पूरे मसले को तब तक निजी रखा था जब तक चीजें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये काफी समय से चल रहा था। हमने तय किया था कि जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे। कौन जानता था कि हो सकता है कुछ और हो जाए, शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। चहल ने कहा कि हम ये सोचकर चल रहे थे कि जब तक कोई आखिरी फैसला नहीं हो जाता तब तक सोशल मीडिया पर एक नॉर्मल कपल की तरह दिखना है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह उस वक्त दिखावे के रिश्ता निभा रहे थे तो चहल ने सिर हिलाकर सहमति जताई। भारतीय लेग स्पिनर ने बताया कि वो धान्यश्री दोनों अपने करियर में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, जिसकी वजह से रिश्ते को वक्त नहीं दे पा रहे थे। धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बढ़ती चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि रिश्ते को निभाने के लिए समझौते जरूरी होते हैं, लेकिन कभी कभी दो लोगों की सोच या जीवन के लक्ष्य मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि रिश्ता एक तरह का समझौता होता है। अगर एक गुस्सा करे तो दूसरे को सुनना होता है, लेकिन कभी कभार दोनों लोगों का नेचर नहीं मिलता। मैं टीम इंडिया के लिए खेल रहा था, वह भी अपने करियर में बिजी थी। ये 1-2 साल से चल रहा था। उस वक्त मैं इतना व्यस्त था कि इधर भी टाइम देना और उधर भी टाइम देना, मैं रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। फिर जब ये रोज रोज होने लगा तो मन करने लगा कि छोड़ो। 2 महत्वाकांक्षी लोग साथ रह सकते हैं, पर हर किसी की अपनी जिंदगी होती है, अपने लक्ष्य होते हैं। चहल ने आगे कहा कि एक पार्टनर के तौर पर आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। जब आप किसी चीज के लिए 18-20 साल से मेहनत कर रहे हो तो सिर्फ किसी रिश्ते के लिए उसे छोड़ नहीं सकते। चहल ने यह भी बताया कि तलाक के समय उन पर चीटर होने के आरोप लगे थे, जिससे उन्हें गहरा झटका लगा था। उन्होंने कहा कि जब मेरा तलाक हुआ तब लोगों ने मुझ पर धोखा देने के आरोप लगाए, लेकिन मैं कभी जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं। मुझसे ज्यादा वफादार इंसान नहीं मिलेगा। मैं अपने करीबी लोगों के लिए हमेशा दिल से सोचता हूँ। मैं कुछ मांगता नहीं, हमेशा देने में यकीन रखता हूँ। जब लोग बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने दोष देने लगते हैं तो आप अंदर से टूटने लगते हो। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी 2 बहनें हैं और उन्होंने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई है जहां महिलाओं का सम्मान करना सिखाया गया है, इसलिए वे महिलाओं के लिए सम्मान की भावना रखते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता था कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। मेरे मम्मी पापा ने यही सिखाया है। मैंने अपने आसपास के लोगों से जिंदगी के सबक सीखे हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम किसी के साथ जोड़ा जा रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि लोग कुछ भी लिखें, बस व्यूज के लिए। चहल ने माना कि एक ही समय में पर्सनल और पब्लिक लेवल पर इतने आरोप झेलना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ गया था। उन्होंने कहा कि मुझे आत्महत्या के ख्याल आने लगे थे, जिंदगी से थक गया था, रोज 2 घंटे सोता था, सिर्फ 2 घंटे की नींद होती थी। ये सब 40 से 45 दिन तक चलता रहा। मुझे क्रिकेट से ब्रेक चाहिए था। मैं इतना बिजी था कि क्रिकेट में कि फोकस नहीं कर पा रहा था। 2 घंटे की ही नींद होती थी। एक दोस्त से आत्महत्या जैसे विचार भी शेयर करता था। डर लगता था। इस मुश्किल वक्त में चहल के दोस्त और परिवार ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार और मेरी करीबी दोस्त महवश ने उस समय मेरा बहुत साथ दिया। गौरतलब है कि महवश को चहल की कथित गर्लफ्रेंड भी कहा जा रहा है। चहल ने आगे बताया कि वो IPL शुरू होने से पहले ही तलाक की प्रक्रिया पूरी करना चाहते थे। तलाक की सुनवाई के लिए जाते समय क्रिकेट टी-शर्ट मैसेज जिसमें लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक तरह से एक मैसेज देना चाहते थे। चहल ने यह भी इशारा किया कि उन्होंने ये कदम धान्यश्री की ओर से कुछ होने के बाद उठाया था। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया कि वो क्या था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि अब एक मैसेज देना चाहिए और मैंने दे दिया।
क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब मैं सबकी परवाह नहीं करूं, जो मन में आएगा वही करूंगा। युजवेंद्र चहल और धनेश्री वर्मा ने फरवरी 2024 में तलाक के लिए अर्जी दी थी। तलाक की प्रक्रिया के दौरान ये भी खबरें आई थी कि धनेश्री को 4.75 करोड़ की एलिमनी मिली थी। आर्थिक पहलू पर बात करते हुए चहल ने बताया कि जब उन्होंने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया, उससे पहले एक फाइनेंशियल डील पर दस्तखत हो चुके थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक अच्छी डील साइन की थी, हालांकि उन्होंने रकम का जिक्र नहीं किया। चहल ने यह भी बताया कि उन्होंने दानिश्री से आखिरी बार कब बात की थी। उनके मुताबिक तलाक से पहले अंतिम कुछ महीनों में उनकी बातचीत सिर्फ औपचारिक और जरूरी बातों तक ही सीमित रही। उन्होंने कहा कि जो आखिरी बार बात हुई थी वो भी हमारी लॉयर के जरिए ही हुई थी, शायद सितंबर में कुछ हुआ था। ऑक्शन से पहले तो कोई बात नहीं हो रही थी, पर जो आखिरी वीडियो हुआ था उसके बाद कभी बात नहीं हुई। 6-7 महीने हो गए होंगे, मतलब सिर्फ कुछ काम रहा होगा तभी, बस उसके बाद नहीं। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद 19 जुलाई से सब बिल्कुल खत्म हो गया था। पहले से भी चल ही रहा था, पर वहीं से प्रॉपरली स्टार्ट हो गया था। अब ये खत्म हो ही रहा है। हाँ, 6-7 महीने हो गए होंगे, मतलब सिर्फ कुछ काम के लिए अगर ज़रूरत पड़ी होगी तो ही बात हुई होगी, वरना नहीं। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।